ये कहानी है धीरू की। धीरू एक गरीब किसान था। उसकी पत्नी का नाम था मीना और उसकी 7 साल की बेटी का नाम था चंदा। धीरू था तो बहुत मेहनती, लेकिन उसकी मेहनत के अनुरूप उसे फल नहीं मिलता था। वो और उसकी पत्नी सारा दिन खेत में लगे रहते। एक दिन की बात है। माँ, अब बुला लाऊं पिताजी को? मुझे तो जोरों की भूख लगी है। हाँ हाँ बुला ला, तेरी ही वो सुनेंगे। मैं तो कब से बुला रही हूँ, लेकिन वो है कि सुनते ही नहीं। मीना की हाँ सुनते ही चंदा भागती हुई धीरू के पास गई। बाबा, अब बस भी करो, चलो जल्दी से खाना खाने, नहीं तो मुझे भूख से चक्कर आ जाएगा और इन बैलों को भी। चक्कर? ठीक कहती हो तुम, चक्कर तो आ सकता है। चलो चलता हूँ। धीरू ने बैलों को एक पेड़ के नीचे बांधा, उन्हें खाने को दिया। फिर वो भी उसी पेड़ के पास अपनी पत्नी और बेटी के साथ खाना खाने के लिए बैठ गया। मीना ने खाना निकाला, फिर वो सभी खाना खाने लगे। भगवान से यही प्रार्थना है कि इस बार ठीक से बारिश हो, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। पिछले साल की सारी मेहनत ठीक से बारिश न होने के कारण बर्बाद हो गई थी। बस इस बार ऐसा ना हो। वो बातें कर ही रहे थे कि चंदा ने कहा, बाबा मेरा खाना तो हो गया, मैं लेकर जाऊं बैलों को खेतों में? अरे नहीं नहीं, तुमसे नहीं संभलेंगे ये। अरे बाबा, ये दोनों मेरे अच्छे दोस्त हैं, मेरी बात सुनते हैं, जाने दो बाबा, जाने दो ना। नहीं, इस तरह जिद नहीं करते। बाबा आप ही बोलो ना माँ को। अब तो धीरू का भी खाना हो गया था। चल अब मैं भी चलता हूँ तेरे साथ, चल। पिछले साल धीरू ने मीना के जेवर बेचकर बीज और खाद खरीदा था। बहुत उम्मीदों के साथ जब वो बीज बो रहा था तो उसे लगा कि इस बार बहुत अच्छी फसल होगी, लेकिन कम बारिश के कारण उसकी लगभग फसल बर्बाद हो गई। इस बार फिर से उसने खेतों की जुताई तो कर दी थी, लेकिन बीज और खाद खरीदने के पैसे उसके पास नहीं थे। और चारा भी क्या है हमारे पास, महाजन लाल सिंह के पास जाने के अलावा। पिछली बार तो मेरे गहने थे तो काम चल गया था, लेकिन इस बार कैसे होगा सब? मुझे उसके पास जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। वो बहुत ही बदमाश है। एक बार जो उससे पैसे ले लिए तो उसका ब्याज कभी खत्म ही नहीं होता। पता नहीं उसका हिसाब कौन सा है। पूरी रात धीरू को नींद नहीं आई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पैसों का इंतजाम कैसे होगा। लाल सिंह के पास से पैसे तो तुरंत मिल जाते, लेकिन उसके कई दोस्त उसके चंगुल में आकर अपनी जमीन तक गंवा चुके थे। समझ नहीं आ रहा क्या करूं, कहां से लाऊं पैसे। अगर पैसे नहीं जुगाड़ हुए तो खेती कैसे करूंगा। रात से सुबह हो गई, लेकिन धीरू के सवालों का जवाब नहीं मिला। अब बिना बीज और बिना खाद खेती तो संभव नहीं। ना चाहते हुए भी धीरू को मन मार कर महाजन लाल सिंह के पास जाना ही पड़ा। अरे आओ आओ धीरू भाई, कहो कैसे आना हुआ? वो कुछ पैसों की जरूरत थी, बीज और खाद के लिए। अरे इसमें हिचकने की क्या बात है, हम तो बैठे ही हैं जरूरतमंदों की सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए। पता है धीरू, ये जीना भी कोई जीना है। अगर आप किसी की मदद नहीं करें तो मैं तो भगवान का लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे इंसान को तुम लोगों की सेवा के लिए चुना है। लाल सिंह की बात को सुनकर धीरू को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, क्योंकि पूरे गांव को उसकी असलियत पता थी। फिर भी वो चुपचाप उसकी बात सुन रहा था, क्योंकि इस समय वही उसकी मदद कर सकता था। अरे क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। कितने पैसे चाहिए? 10,000। अरे 10 ले, 20 ले, 50 ले, लेकिन तुझे तो पता है ना ब्याज 20% से कम नहीं लगेगा। धीरू ने उससे पैसे लिए और वहाँ से निकल गया। रास्ते में वो ये सोचते जा रहा था, बेईमान कहीं का, 20% ब्याज लेता है और कहता है समाज सेवा कर रहा हूँ। दुख की बात ये है कि ऐसे लोगों की ही भगवान मदद करता है और हम जैसे लोग दर दर की ठोकरें खाते हैं। इस बीच धीरू बीज खाद सब ले आता है। ईश्वर की कृपा से बारिश भी अच्छी होती है। कुछ महीनों बाद ही उसकी फसलें लहलहा उठती हैं। देख रही हो मीना, ये लहलहाती फसल एक किसान की जीत का यही तो प्रमाण है। भगवान ने हमारी सुन ली। मीना, इस बार चंदा के लिए नए कपड़े और वो जो गुड़िया हम देख कर आए थे ना शहर की मार्केट में। कौन सी? अरे वो लाल वाली। हाँ याद आया। वो इसके लिए ले आएंगे। कितनी खुश हो जाएगी ना हमारी चंदा। धीरू बार बार ये बात दोहरा रहा था। तभी उसे मीना ने जगाया। अरे ये सुबह सुबह आप क्या बड़बड़ा रहे हैं, क्या ले आएंगे? धीरू ये सारी बातें सपने में देख रहा था। हालांकि उसने बीज वगैरह बो दिए थे। थोड़ी बारिश भी हुई थी, इसलिए ज्यादा परेशानी नहीं हुई, लेकिन फिर तो जैसे बादल रूठ ही गए। पूरे गांव के किसान एक बार फिर से परेशान हो गए। अगर ठीक से बारिश नहीं होगी तो फसल तो मर जाएंगे। यही ख्याल सबके जहन में आ रहा था। दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन बारिश का नामो निशान नहीं था। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। इस साल भी बादल थोड़ा ही बरस कर रह गए। इस साल भी उतनी बारिश नहीं हुई जितने की जरूरत थी। बारिश के अभाव में किसानों की
सारी मेहनत बर्बाद हो गई। लेकिन इन सब बातों की फिक्र लाल सिंह को कहाँ। वो गांव वालों से अपने पैसे के तगादे में निकल पड़ा। हरिया, अरे हरिया, कहाँ मर गया रे? हरिया ने दरवाजा खोला। उसे देखकर लाल सिंह गुस्से में आग बबूला हो गया। अबे मर गया था क्या? हैं? भला इतनी देर लगती है दरवाजा खोलने में? चल मेरे पैसे निकाल। पैसे तो अभी नहीं है, आपको पता है ना इस बार भी बारिश नहीं हुई, खेतों में फसलें मर गई हैं। तू भी जाकर मर जा, लेकिन मेरे पैसे देकर। कहाँ से लाऊं मैं पैसे? मैं पागल वागल हो गया है क्या? मैं कैसे बताऊं कहाँ से लाएगा पैसे? चोरी कर, डाका डाल, या नहीं तो अपना खेत कर मेरे नाम। चल। लाल सिंह ने कई किसानों को उनकी जमीन पर कब्जा करने का डर दिखाया। उसके डर से हरिया और बिरजू ने गांव के ही पीपल के पेड़ से लटक कर आत्महत्या भी कर ली। उन दोनों की बेटियां चंदा की सहेली थी। अब तो चंदा के मन में भी डर समा गया था, लाल सिंह उनके भी घर आएगा, क्योंकि उनके पिता ने भी कर्ज ले रखा है। कहीं उसके पिता भी ऐसा कुछ ना कर ले। वो बेचारी बहुत डरी डरी रहने लगी थी। एक रात की बात है, सभी लोग सो रहे थे, तभी धीरू सबको सोता हुआ छोड़ बाहर निकल गया। जब वो बाहर जा रहा था तभी चंदा की नींद खुल गई। उसने इतनी रात को धीरू को घर के अकेले बाहर जाते देखा तो वो डर गई। बाबा इतनी रात को अकेले कहाँ जा रहे हैं? कहीं बाबा भी तो। चंदा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो धीरू के पीछे पीछे जाने लगी। उसने देखा कि धीरू गांव के बीच वाले मैदान के पास एक पेड़ के पास जाकर रुक गया है। चंदा का दिल अब जोर जोर से धड़कने लगा था। फिर उसने देखा कि धीरू ने कुदाल निकाली, उसे जमीन पर जोर जोर से मारने लगा। चंदा को समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिता आखिर क्या कर रहे हैं। वो भागी भागी धीरू के पास गई। बाबा आप ये क्या कर रहे हैं? एक नई शुरुआत बेटा, एक नई शुरुआत। मैंने ठाना है कि मैं गांव में नहर बनाऊंगा और उसे दूसरे गांव की नदी से जोड़ूंगा। इससे क्या होगा? कल को अगर बारिश ना भी हो तो कम से कम हमारी फसलें तो नहीं मरेंगी। कल को फिर कोई किसान उस लाल सिंह के डर से आत्महत्या तो नहीं करेगा। पर पिताजी, ये कितने दिन में पूरा होगा? चाहे जितने भी दिन में पूरा हो, चाहे इसे पूरा करने में मेरी मौत भी क्यों ना हो जाए, लेकिन अब तो मेरी जिद है कि इसे पूरा करके रहूंगा। धीरू अपने काम में लगा रहा। दो नन्हे हाथ भी पूरी रात उसका साथ निभा रहे थे। वो नन्हे हाथ चंदा के थे। उधर लाल सिंह के सपने में वो दोनों किसान जिन्होंने आत्महत्या की थी वो आने लगे। कभी कभी तो वो दोनों लाल सिंह को दिन में भी दिखाई देने लगे। अरे वो देखो, हरिया और बिरजू फिर आ गए। अरे फिर आ गए हैं। अरे जाओ जाओ यहाँ से जाओ। लाल सिंह की ये हरकतें बढ़ती जा रही थी। फिर पता नहीं एक दिन वो अचानक कहाँ गायब हो गया। इधर धीरू अपने काम में लगा रहा। पहले तो गांव वालों ने उसे पागल समझा, लेकिन धीरे धीरे गांव वाले भी उसके साथ हो गए और सभी ने मिलकर एक असंभव काम संभव कर दिखाया। आज उसके गांव में नहर बन गई है। अब किसानों की फसलें हर साल लहलहाती हैं। धीरू के जज्बे ने पूरे गांव को ये सिखाया कि बुरी परिस्थिति में घुटने नहीं टेकना है, बल्कि लड़ना है, तभी नई राहें खुलती हैं।